नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनाव आयोग पर कर्नाटक में सबूतों का एटम बॉम्ब फोड़ने की चेतावनी दे चुके राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह दोहराया कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर चुनाव की चोरी की गई थी। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दावा किया कि उनकी बहन ने उन्हें कहा था तुम आग से खेल रहे हो, लेकिन राहुल ने कहा कि जब चारों तरफ आग हो तो आग से खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कृषि कानूनों के विरोध के कारण उन्हें दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के जरिए धमकाने की कोशिश हुई थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी को राजा बनाने की मांग के साथ नारेबाजी की, लेकिन राहुल गांधी ने उनका दिल तोड़ दिया यह कहते हुए कि मैं राजा नहीं बनना चाहता बल्कि सिपाही बने रहना चाहता हूं। मैं राजशाही की अवधारणा के बिल्कुल खिलाफ हूं। ये रिपोर्ट। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। सबकी हसरत यही थी कि राहुल गांधी देश के राजा बने, लेकिन राहुल ने समर्थकों का दिल तोड़ दिया, राजा बनने से साफ साफ मना कर दिया। वजह यह कि राहुल राजशाही के खिलाफ हैं। उन्हें राजा बनने की हसरत नहीं, उन्हें राजशाही से नफरत है। मोहब्बत है तो सिर्फ लोकतंत्र से, जिसमें जनता की मर्जी चलती है, जो एक व्यक्ति के बयान से नहीं संविधान से चलता है। नेता विपक्ष बनने के पहले भी वो इस बात को बता चुके हैं। राजशाही क्यों खराब होती है ये विस्तार से समझा चुके हैं। 10 मई 2024 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में उनकी ये स्पीच इसकी गवाही दे रही। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं। और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो 2-3 फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा एक्चुअली वो राजा फ्रंट है। एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता। बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे, जो जनता की बात सुन लेते थे। ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। राजशाही में राजा का हुक्म ही संविधान होता है। संस्थाएं भी जनता के लिए नहीं बल्कि राजा के लिए काम करती है, और राजा निरंकुश होता है, लिहाजा उसके नाजायज कामों का भी विरोध नामुमकिन हो जाता है। हालांकि राहुल गांधी मौजूदा हुकूमत की तुलना राजशाही से करते हैं, बावजूद इसके वो हर तरह के डर से आजाद हो चुके। बहन प्रियंका आगाह करती हैं कि आग से मत खेलो, लेकिन राहुल कहते हैं दूसरा रास्ता भी क्या है। Yesterday my sister said to me, now you know, पर्सनल बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me that, my family has taught me, do not be scared of cowards.
My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. You please understand that's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. डर की बात चली तो राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का दौर याद दिलाया। दावा यह कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जरिए उन्हें धमकाया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए क्योंकि वो किसानों के हित का सौदा नहीं कर सकते थे। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. राहुल गांधी के ये बयान आते ही बीजेपी की पूरी पलटन उन्हें झुठलाने में मशगूल हो गई। दलील ये कि कृषि कानून तो 2020 में आया, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में ही हो गया था। लेकिन कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी की थ्योरी के चीथड़े उड़ा दिए। इस दावे के साथ कि 3 कृषि कानून लाने की कवायद तो तभी से शुरू हो गई थी जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। किसानों से संवाद 2015 में ही शुरू हो गया था। राहुल गांधी तभी से इसके विरोध में खड़े थे और इसलिए सरकार ने अरुण जेटली को राहुल गांधी के पास भेजा था। श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। कोई भी बिल 2014 में मोदी जी चुनाव जीतने के बाद तुरंत उसने अपनी नीयत दिखाई थी कि मैं इस तरह के फार्म लॉज लेके एक नया रेवोल्यूशन कानून में ला रहा हूं। तो स्टार्ट हुआ 2014 के चुनाव के तुरंत बाद। काफ़ी किसानों के साथ कंसल्टेशन हुआ। उनके जो चट्टे बट्टे भाजपा के वो भी उसमें विरोध में थे, उनको कंसल्टेशन किया गया। हम लोगों ने विरोध शुरू से किया कि भाई ये आप कर रहे हो, इससे किसान को नुकसान होगा। वो चलते 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 2019 में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ कानूनों का, 3 कानून का। बहुत नेताओं को अरुण जेटली जी, क्योंकि उनके पायोनियर थे, वो ड्राफ्ट करने में, बिल बनाने में उनका अहम रोल रहा था, तो अरुण जेटली जी कंसल्टेशन करते थे। अब राहुल गांधी जी ने वही बात की और वो कंसल्टेशन में मोदी जी के जो इशारे होंगे उस तरह से डराने की भी बात हुई। तो आज राहुल गांधी जी ने वो सच्चाई अपने लोगों के सामने रखी है, तो इससे भाजपा घबराई हुई है। पर जो सच होता है वो सच ही होता है और कानून 2014 में बनाने की मंशा जाहिर की थी। अरुण जेटली जी के स्वर्गवास से कहीं पहले उन्होंने ही बिल तैयार किया था। अब सवाल यह है कि आखिर बहन प्रियंका ने ये क्यों कहा कि राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं? वजह चुनाव की कथित चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का एंग्री यंग मैन वाला तेवर। बिना किसी लाग लपेट के ये दावा करना कि भारत में चुनाव की चोरी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम करता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में भी राहुल ने ये बातें दोहरा दी। Right from 2014,
I had a suspicion that there's something wrong. Something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. But I could never speak because there was no proof. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. And now I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. That it has disappeared. It has taken us 6 months. 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. Why would the Election Commission scan protect, copy protect the voter list? राहुल ने आंकड़ों के साथ ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त धांधली हुई थी, चुनाव की चोरी हुई थी, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। How a Lok Sabha election is stolen. 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. The institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. We did not have proof, so we could not make these type of statements earlier. But I'm making this statement confidently because I have 100% proof now. महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए, 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राहुल के शक की सुई चुनाव आयोग की तरफ घूम गई थी, लेकिन जब बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन अभियान चलाया, तब से राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया।
शुक्रवार को तो राहुल गांधी ने यहां तक कह डाला कि उनके पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं, जो किसी एटम बम से कम नहीं। और जब यह एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौती दी कि अगर राहुल गांधी के पास परमाणु बम है तो फिर वो इसका परीक्षण क्यों नहीं करते। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए, एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल ने वकीलों को कांग्रेस की रीढ़ बताया तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट की कीमत की दुहाई दी। दलील ये कि संविधान निर्माताओं ने जनता को जो हक दिए थे, मौजूदा सरकार उसे भी छीनने पर आमादा है। We would not have got freedom if the lawyers of this country had not fought for freedom. All this talk about constitution, this would not be here if it had not been for lawyers. So it was, the freedom movement was actually fought in large measure. You are the people who are the backbone of the Congress party, and you are also the people who envisioned this constitution.